अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 59 स्टार्ट करेंगे। सालार हिल ना सका। ये औरत उसकी ज़िंदगी में पता नहीं किस लिए आई या लाई गई थी। उसको इन इकनॉमिक्स और हिसाब के हर सवाल का जवाब आता था, सिवाय इस एक जवाब के, तुम तो हाफिज़ कुरान हो सालार, फिर भी इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी कर रहे हो कुरान पाक और अल्लाह के अहकामात की। उमामा ने कहा, तुम जानती हो मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करवा रहा हूँ लोगों को। और उमामा ने उसकी बात काट दी। तुमको यकीन है कि इसमें सूद का एक ज़रा भी शामिल नहीं? सालार कुछ देर बोल न सका। फिर उसने कहा, तुम बैंकिंग के बारे में मेरा मौक़िफ़ जानती हो। चलो मैं छोड़ भी देता हूँ ये। बिल्कुल हर मुस्लिम छोड़ दे बैंकों को। उसके बाद क्या होगा? हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। उसने बड़ी संजीदगी के साथ कहा, अभी तो हम हराम काम ही सही मगर इस सिस्टम के अंदर रहकर इस सिस्टम को समझ रहे हैं। एक वक्त आएगा जब हम एक मुतवाज़ी इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम ले आएंगे। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। अमामा ने उसकी बात काट दी। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? सूद जिन लोगों के खून में रिस्क बन के दौड़ने लगे, वो सूद को मिटाने का कभी नहीं सोचेंगे। सालार को लगा अमामा ने उसको तमाचा मारा है। बात कड़वी थी पर सच्ची थी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर तुम चीज़ों को बदल नहीं सकते तो अपनी काबिलियत एक गलत काम को अरूज पे पहुँचाने के लिए इस्तेमाल मत करो। सालार सिकंदर को एक बार फिर हसद हुआ था। क्या ज़िंदगी में ऐसा कोई वक्त आना था जब वो अमामा हाशिम के सामने देव बनता, कभी बोना ना बनता। फरिश्ता दिखता, शैतान नहीं दिखता। मैं आखिरी खुतबा पढ़ूंगा। कहना वो कुछ और चाहता था और कह कुछ और दिया। मुझसे सुनोगे? अमामा ने उसका हाथ थामकर बड़े इश्तियाक से कहा। तुम्हें ज़ुबानी याद है? सालार ने पूछा। इतनी बार पढ़ा है, ज़ुबानी दोहरा सकती हूँ। सुनाओ, सालार ने उसके साथ चलते हुए कहा। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और हम उसी की हम्द बयान करते हैं और उसी से मदद व मग़फ़िरत तलब करते हैं और उसी के सामने तौबा करते हैं और उसी के सामने अपने नफ्स की खराबियों और बुरे अमाल से पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और इसका कोई शरीक नहीं, और मैं ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और रसूल हैं। ऐ लोगो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ और तुम्हें इसकी अताअत का हुक्म देता हूँ और अपने खुतबे का आगाज़ नेक बात से करता हूँ। लोगो सुनो, मैं तुम्हें वजाहत से बताता हूँ क्योंकि शायद इसके बाद कभी तुम से इस जगह ना मिल सकूं। अच्छी तरह सुन लो, अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया है और मैं आज से तमाम सूद कलदम करार देता हूँ और सबसे पहले वो सूद माफ़ करता हूँ जो लोगों ने मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को देना था। अलबत्ता तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है जिसमें ना औरों का नुकसान है ना तुम्हारा। 35 साला गुलाम फरीद ज़ात के लिहाज से कुम्हार था और पेशे के लिहाज से स्कूल का चौकीदार था। गांव में रहता था लेकिन शहर में बसने के ख्वाब देखता था। उसे रातों रात अमीर बनने का भी बड़ा शौक था। वो 7 बहनों का इकलौता और सबसे बड़ा भाई था जिसकी शादी का ख्वाब
اس کے پیدا ہوتے ہی ماں نے سجا لیا تھا۔ دھوم دھام کی شادی نے اگلے کئی سال غلام فرید کو وہ قرض چکانے میں مصروف رکھا۔ جب وہ قرض ختم ہوا تو پھر اس کی بہنوں کی شادیوں کے لیے قرض لینا پڑا، اور اس بار خاندان والوں کے انکار پر اس نے سود پر قرض لیا۔ 7 بہنیں تھیں، اگلے سال کسی نہ کسی کی شادی آ جاتی، پچھلا قرض وہیں کا وہیں کھڑا رہتا، مزید قرض سر پہ چڑھ جاتا، اور پھر ایک کے بعد ایک بچے کی پیدائش۔ غلام فرید کو کبھی کبھی لگتا تھا کہ اس کا نام غلام قرض ہونا چاہیے۔ شادی کے 13 سالوں میں قرضہ تو اس نے ادا کر دیا، لیکن سود کی رقم اس کے سر پر اس کے بالوں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی بھی اسکول میں صفائی کا کام کرتی تھی، 2 بڑے بچے بھی گاؤں کی 2 دکانوں پہ کام کرتے تھے۔ کئی سالوں سے سود کی وہ سل پھر بھی اس کے سینے سے ہٹی ہی نہیں، بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی گیا۔ کئی بار وہ سوچتا تھا کہ ایک رات چپکے سے بیوی بچوں سمیت گاؤں سے بھاگ جائے۔ غلام فرید کے خوابوں کی گاڑی ساری رات چکا چک چلتی رہتی۔ گاؤں سے بھاگ جانا آسان تھا، لیکن ان لوگوں سے چھپنا آسان نہیں تھا جس سے اس نے قرض لیا ہوا تھا۔ وہ لوگ اس کی چمڑی ادھیڑنے کے قادر تھے اور اسے کتوں کے آگے پھینکوا دیتے۔ راہ فرار غلام فرید کے پاس نہیں تھی، اور اگر کوئی تھی تو صرف ایک کہ وہ امیر ہو جاتا، اور پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا کہ وہ امیر ہو سکتا ہے۔ اے لوگو، میں نے تم میں اپنی ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت، اور تم لغو سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ چنی غلام فرید کی آخری اولاد تھی۔ اگر اس کی بیوی نسیمہ زندہ رہتی اور وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو گیا، 1.5 سالہ چنی کو اس کی پیدائش سے پہلے کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی۔ نسیمہ کو جب اپنی 9ویں بار حاملہ ہونے کا علم ہوا تو اس نے گاؤں کی دائی سے ملنے والی ہر اس چیز کا استعمال کیا جس سے اسقاط حمل ہو جاتا۔ چنی کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن خود نسیمہ ان مضر صحت ادویات کے استعمال سے کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو گئی۔ چنی کو مارنے کی ایک کوشش تب بھی کی گئی جب 7ویں مہینے طبیعت خراب ہونے پر نسیمہ کو شہر جانا پڑا، اور وہاں الٹرا ساؤنڈ میں اسے اپنے ہونے والے بچے کی جنس کا پتہ چلا۔ 9ویں اولاد لڑکی ہونے کا مطلب تھا کہ اس کی بیٹیوں کی تعداد 6 ہو جائے گی۔ نسیمہ کو جیسے غش آ گیا تھا۔ 7 بہنیں بیاہتے بیاہتے غلام فرید اور اس کا یہ حال ہو گیا تھا، اب 6 بیٹیاں بیاہتے بیاہتے انہیں کس دوزخ سے گزرنا تھا۔ اس خیال نے آخری 2-3 مہینے میں اسے ہر اس بد احتیاطی پر اکسایا جس سے بچی کی جان چلی جاتی۔ نسیمہ کی اپنی خوش قسمتی تھی کہ وہ خود جان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھی تھی۔ چنی صحت مند پیدا ہوئی۔ اس کا پیدا ہونا جیسے اس کی اپنی ذمہ داری بن گئی تھی۔ ماں کو ہفتے بعد میں ڈیوٹی پر جانا تھا۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا کہ میٹرنٹی لیو جیسے سہولت سے اسے نوازا جاتا، اور وہ بھی 9ویں بچی کی پیدائش پر۔ باپ کے پاس تو پہلے ہی اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ اس کے سر کا بوجھ مزید بڑھ گیا تھا۔ 2 کمروں کا وہ گھر جو غلام فرید کا واحد خاندانی ترکہ تھا، چنی کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد سود میں گروی رکھا گیا تھا۔ اسکول والوں نے اس وقت میں غلام فرید کی مدد کی اور اسے ایک کوارٹر دے دیا جس میں صرف 1 کمرہ تھا، لیکن یہ بھی غنیمت تھا۔ چنی کی پیدائش اپنے ماں باپ کو خوب یاد رہی کہ اس کی پیدائش نے انہیں بے گھر کیا، لیکن چنی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ روایتی انداز میں اس پر منحوس کا لیبل نہیں لگا۔ نحیف و نژار
सांवली रंगत वाली चुन्नी सारा दिन गर्मी में बांध की एक चारपाई पर पड़ी रहती, रोती, खिलबिलाती, फिर खुद ही अपना अंगूठा चूसती और सो जाती। किसी बहन को ख्याल आ जाता तो चुन्नी को उसके सस्ते से प्लास्टिक के इस फीडर में दूध मिल जाता जिसमें उसके हर बहन भाई ने दूध पिया था, जो इतने सालों में इतना गदला, मैला और घिस गया था कि उसमें डाला जाने वाला दूध भी मैला लगने लगा था। वो बिलाशुबा जरासीम की अमाजगाह थी, लेकिन वो गरीब की औलाद थी, और गरीब की औलाद भूख से मर जाती है, गंदगी से नहीं। पूरे दिन में एक बार मिलने वाला दूध का फीडर वो वाहिद ग़िज़ा थी जिस पर चुन्नी सारा दिन गुजारा करती थी। नसीमा शाम को थकी हारी आती थी, जो भी रूखी सूखी मिलती खाकर कमरे में लेटकर अपने किसी बच्चे से अपनी टांगें दबवा लेती थी और वहीं सो जाती थी। उसे पता ही नहीं था कि उस कमरे में एक नौज़ायदा औलाद है। हाँ, कभी कभार वो इस वक्त चुन्नी को देखने बैठ जाती थी जब बड़ी बच्चियों को अचानक वहम होता कि चुन्नी मर गई है, क्योंकि वो कभी सांस नहीं ले पाती और कभी उसका जिस्म इतना ठंडा हो जाता कि नसीमा को लगता उनका बोझ वाकई कम हो गया है। लेकिन चुन्नी अपने माँ बाप के सारे अरमानों पर पानी फेरते हुए फिर सांस लेना शुरू कर देती थी। भूख वाहिद मसला नहीं था चुन्नी को। सारा दिन वो पेशाब और पखाना में लुथड़ी पड़ी रहती थी। चुन्नी के जिस्म पर खुजली हुई और फिर ऐसे बढ़ गई जैसे उसकी जिल्द आधी होकर खुद ही ठीक होती गई। कई हफ्तों तक किसी को ख्याल नहीं आया कि चुन्नी की पैदाइश रजिस्टर करवानी है, उसका कोई नाम होना चाहिए। चुन्नी नाम उसे उसकी माँ ने उसकी जिसामत देखकर दिया था। फिर गांव में हिफाजती टीकों की मुहिम वाले आए तो गुलाम फरीद को चुन्नी का नाम और पैदाइश रजिस्टर करवानी पड़ी। गुलाम फरीद ने उसके लिए भी 300 रुपये किस से उधार लिए थे, और वो उधार भी गांव की मस्जिद के इमाम से। और इन 300 रुपयों ने उसकी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करना था, उसका अंदाज़ा ना गुलाम फरीद को था, ना ही इस बच्ची को, जिसका नाम कनीज़ रख दिया गया था। गांव में किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि कनीज़ वल्द गुलाम फरीद उर्फ चुन्नी को इस नाम की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको अल्लाह ने किसी और काम के लिए चुना था। देखो, मैंने हक पहुंचा दिया है, बस अगर किसी के पास अमानत रखवाई गई है तो वो उसका पाबंद है कि इस अमानत रखवाने वाले को उसकी अमानत पहुंचाए। और बेशक तुम सबको अल्लाह की तरफ लौटना और हिसाब देना है। तो आज की एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।